नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश में भले ही शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देकर शिक्षकों की नाराजगी कम करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लिस्ट से बाहर किया गया, उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। भोपाल में ऐसे ही नाराज अभ्यर्थी शिक्षक बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। ये नाराज शिक्षक बीजेपी कार्यालय के हॉल में धरने पर बैठ गए और आनन फानन में कार्यालय में मौजूद नेताओं ने पुलिस बुलाकर उन्हें बाहर किया। दरअसल नियुक्ति सूची जारी करने के बाद से ही शिक्षा विभाग की सूची में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। फाइनल लिस्ट से ज्यादा परसेंट आने वाले अभ्यर्थियों की बजाय कम परसेंट वालों का सिलेक्शन कर लिया गया। साथ ही एक समय में 2 डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन से बाहर कर दिया गया। हुआ था, पर वेटिंग होने के कारण मुझे सीट नहीं मिल पाई थी। अब फिर 7-8 साल बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दे के फिर मेरिट में स्थान बनाया है और अब जाके मुझे डबल डिग्री के नाम पर बाहर कर दिया गया है। और अब मेरी जो एज है 42 ईयर हो चुकी है। क्या अब मैं अगली भर्ती का इंतज़ार करूं? मैं कहाँ जाऊं? ये मैं शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग से पूछना चाहता हूं। वो चाहें तो हमें कोई ऐसा बीच का रास्ता दिखाएं, जैसे कि हमें समय दें कि 2 साल के लिए आप बीएड कर सकते हैं या एमए कर सकते हैं, तो 2 साल का समय दिया जाए। क्योंकि सर ये परीक्षाएं बार बार होंगी नहीं सर। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो इस उम्र के पड़ाव पे हैं कि वो दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हमारे एक साथी हैं जिनकी उम्र 45 हो चुकी है। अगर वो इस भर्ती में नहीं होते हैं तो वो वापस आए मतलब दोबारा कोई भर्ती दे नहीं पाएंगे। उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश एमए फाइनल में टॉप किया था 2012 में सर। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉपर हैं, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है और केवल ये हवाला देते हुए कि आपने 2 डिग्री की है। और इसमें अगर हमने कोई गलत किया है तो हमारे ऊपर एफआईआर करिए ना सर। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ब्रिजेश जैन सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, कार्यालय में मौजूद नेताओं ने पुलिस को यहां पर बुलाया, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, लगातार विसंगतियां सामने आ रही हैं। जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें लगातार गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं रंजना, जिसमें कि जिनका ज्यादा परसेंट था परीक्षा में, जो क्वालिफाइड हुए थे इंटरव्यू के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट में जिनका चयन किया गया था, उनको सूची से बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति उनको नहीं मिली है, बल्कि उनके नीचे लिस्ट में आने वाले लोगों को नियुक्ति मिल गई। ऐसे भी मामले आए हैं जो 2 डिग्री करने वाले, यानी कि एक रेगुलर डिग्री जिन्होंने की है और साथ में दूरस्थ शिक्षा से प्राइवेट डिग्री की है, उनको भी चयन सूची से बाहर कर दिया गया था। हालांकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था जब वैकेंसीज निकाली गई थी 2018 में नवंबर में, और लेकिन चयन होने के बाद, परीक्षा में पास होने के बाद, बाकायदा डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होने के बाद लोगों को बाहर किया जा रहा है, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है वो लगातार नाराज है और भोपाल का रुख कर रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी कार्यालय में भी हंगामा उन्होंने किया था और लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने अब चुनौती ये है, शिक्षा विभाग के सामने भी, कि वो इन नाराज जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको संतुष्ट कैसे कर पाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची थी, अभ्यर्थियों को शांत कराने की वहां पर कोशिश की गई है, फाइनल वर्डिक्ट इस पूरे मामले में क्या आता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, डीपीआई के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि त्रुटि हुई है और त्रुटि को सुधारा जाएगा। लेकिन त्रुटि कब तक सुधरेगी और क्या चयनित अभ्यर्थी जो लिस्ट से बाहर रह गए हैं, जो ज्वाइनिंग दी गई है उस लिस्ट से बाहर रह गए हैं, तो क्या उनको नियुक्ति मिलेगी या फिर उनको फिर से एक बार इंतजार करना पड़ेगा? ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनको किसी पैमाने पर सिलेक्ट किया गया था लेकिन बाहर कर दिया गया। 2012 में जब भर्ती निकली थी तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था 2 डिग्री करने की वजह से, उनको इस बार
बार बाहर किया गया है, लेकिन 2012 में उनका सिलेक्शन हो गया था। सिर्फ वेटिंग लिस्ट में के नाम ना आने के कारण वो इंतजार करते रह गए थे, लेकिन 2018 में एक बार फिर वैकेंसीज निकली, उसी नियम के अनुसार उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया, लेकिन चयन होने के बाद एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो शिक्षा विभाग है वो पशुपेश में है और ये आश्वासन दे रहा है कि जल्द ही तमाम जो लिस्ट है वो दुरुस्त कर ली जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों का रुख है उसको देखकर लगता नहीं है कि जो वेटिंग में जो अभ्यर्थी हैं उनको अब नौकरी या ज्वाइनिंग मिल पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जैन।